सही जीवन साथी चयन के लिए माहेश्वरी समाज के युवक युवतियों का हुआ परिचय सम्मेलन। जिला माहेश्वरी सभा और दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवक युवती परिचय सम्मेलन के पहले दिन विशेष वर्ग में विधवा, विधुर, तलाकशुदा, परिपक्वता एवं निशक्त श्रेणी के 110 युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश से कई अभिभावक अपने बच्चों के साथ शिरकत करते नजर आए। आज दूसरे दिन समापन सत्र का आगाज महेश वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आज कुल 198 सामान्य वर्ग के युवक युवतियों का परिचय हुआ। प्रचार प्रसार प्रभारी महावीर समदानी ने बताया, परिचय के दौरान बच्चों के निजी और पारिवारिक जानकारी दी। इसमें भाई बहन भी साथ साथ परिचय देते नजर आए। इस अवसर पर कई अभिभावकों ने आपसी संवाद भी किया। परिचय सम्मेलन ई पत्रिका का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के महामंत्री संदीप काबरा, पूर्व सभापति रामपाल सोनी, दक्षिणी राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा अध्यक्ष कैलाश कोठारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। अतिथियों का स्वागत भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष दीनदयाल मारू ने किया। आभार जताते हुए जिला माहेश्वरी सभा के महामंत्री देवेंद्र सोमानी ने सभा का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अतिथियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए सार्थक पहल बताया है। इसके तुरंत बाद प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें अतिथियों ने कोरोना काल में समाज के योगदान, नांदेड़ में महेश आवास योजना, दिल्ली में गर्ल्स हॉस्टल और सामाजिक सरोकारों की विस्तृत चर्चा की। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। लगभग 22 देशों में हमारा एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, जहां हमारे प्रतिनिधि समाज के संगठन के माध्यम से सेवा के कामों में लगे हुए हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख बात आप लोगों के मध्य रखना चाहता हूं कि अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा का नेतृत्व आपके इस शहर से जब से आदरणीय रामपाल जी सोनी साहब ने 2007 में इसके नेतृत्व को अपने हाथ में लिया, आप विजयी हुए। उसके बाद से सामाजिक संगठन में हमने सामाजिक संगठन को कंस्ट्रक्टिव मोड में केवल जातिगत बात नहीं करके विकास के लिए बात करना, समाज के अंतिम व्यक्ति के कौशल विकास के लिए बात करना, उसको उसकी रुचि के अनुसार अवसरों की समानता देने के लिए सोनी साहब के नेतृत्व में जो काम चालू हुआ वो अनावरत जारी है। मैं आप समाज के उन परिवारों को प्रत्यक्ष और परोक्ष भेजी गई है जिन परिवारों को आर्थिक आवश्यकता थी, वो संगठन के माध्यम से भी भेजी गई है, वो व्यक्तिगत आग्रह पर भी स्थानीय समाज के लोगों द्वारा अपने अपने स्तर पर संकलित करके भेजी गई है। मोटा मोटा ये आंकड़ा, और लगभग देश भर के ऐसे 6000 परिवार जो कोरोना से प्रभावित हुए, उन परिवारों के बच्चों के लिए एक बात और आपको जानकारी करना चाहूँगा कि जैसे सरकार ने कोरोना पीड़ितों के लिए पैकेज घोषित किया, समाज ने उन परिवारों के लिए जिनका कोई भी मुख्य आय अर्जित करने वाला व्यक्ति यदि कोरोना में काल कल्पित हुआ है, उस परिवार को इमीडिएट इंटरिम रिलीफ 50,000 रुपए की ऐसी हमने 75 परिवारों को दी है। उन परिवारों के जो बच्चे उच्च शिक्षा में शिक्षा लेना चाहते हैं, उनकी शिक्षा का पूरा जिम्मा आदरणीय सोनी साहब के बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र के माध्यम से होगा। उन बच्चों को यदि प्राथमिक शिक्षा में कोई आवश्यकता है तो महासभा के 2 ट्रस्ट उनके लिए भी काम कर रहे हैं, और उन परिवारों को रोजगार और स्वरोजगारित करने के लिए भी समाज के स्तर पर ये काम चल रहा है। सहयोग राशि उसमें दी जाती है। चिकित्सा सहायता के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की राशि, जिसके डिप्टी चेयरमैन और वर्किंग चेयरमैन भी आदरणीय रामपाल जी सोनी है, उसका मुख्यालय भीलवाड़ा है। उसके माध्यम से देश भर में 1.5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि दी जा रही है। बद्रीलाल सोनी शिक्षा सहयोग केंद्र, जो महासभा का एक भीलवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन 2007 में जिस ट्रस्ट का निर्माण हुआ, उसके माध्यम से उन बच्चों को सामाजिक सहयोग के माध्यम से आगे पढ़ने का अवसर, जिनको चाहे विदेश जाकर शिक्षा लेनी हो, चाहे उच्च शिक्षा में शिक्षा लेनी हो, उन सबको अवसर देने का काम भी समाज कर रहा है। समाज के छात्रों के लिए छात्रावास का काम समाज कर रहा है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में